बियर का सिलसिला जो इन्होंने शुरुआत जिसकी किया, इन्होंने युवाओं पे नमक छिड़कने का काम किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे एलजी साहब को या भाजपा के जो डबल इंजन की सरकार है उनको ये देखना चाहिए। जहाँ पे वो लोग रोज़गार की बातें करते हैं, डेली वेजेस को पक्का करने की बातें करते हैं, वहाँ पे तो उनको डंडे बरसाए जाते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती। और वहाँ पे नशा विरोधी चीज़ों को किस ढंग से जो लोगों को रोज़गार देना चाहिए था वो दे नहीं पाए। कैजुअल लेबर दूसरे लोगों को रेगुलाइज करने की बात ही वो कर नहीं पाए। एसपीओ को रेगुलाइज करना था, आज 7 साल हो गए। कई लोगों ने फास्ट ट्रैक में ITA के डिप्लोमे यहाँ पे किए हैं, जो फॉलो लग सकते थे लेकिन चुप करके बैठे हैं। उसके लिए कदम एक नहीं बढ़ा पा रही है भाजपा के जितने भी नुमाइंदे, और चुप ही साधे हुए हैं। बस जो दिल्ली की नीति यहाँ पे आएगी उसकी वाह लूटते हैं। और जिन्होंने महाराजा हरि सिंह का कद छोटा कर दिया कि उसको जम्मू कश्मीर तक सीमित रखा, लद्दाख भूल ही गए। आज आने वाले दिनों में जैसे भी वक्त आएगा, जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा से सवाल ज़रूर करेगी। भाजपा का जितना भी आदमी है ये मुँह छुपाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 2014 के बाद 2019 तक जो घिनौने, जो जम्मू विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी इन्होंने चीज़ें यहाँ पे की हैं, लोगों के विरोध में जो नीति यहाँ पे अपनाई है, उसका चेहरा जो बहुत बड़ा भयानक है। शायद भाजपा के लोग अगर शीशे में अपना चेहरा देखें तो वो शीशा भी टूट जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में कल एक बैठक होती है जिसमें ये फैसला लिया जाता है कि आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वहां पर बियर, ब्रीजर, इस तरह के कुछ पेय पदार्थ जो है जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम है उसको जो है बिक्री के लिए अनुमति दे दी गई है। मेरे से भल्ला साहब हैं, लगातार सवाल उठाते रहे कि जब जम्मू को मंदिरों का शहर कहा गया था तो यहाँ पर टोल प्लाजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अब जहाँ पर रोजगार की बात करनी थी वहाँ पर इस तरह से जब नशा बिकेगा तो भविष्य कहाँ जाएगा? भल्ला साहब, क्या लगता है कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर में दाल चावल के साथ ये भी मिलना शुरू हो जाएगा? ये मुबारक है भाजपा के लोगों को, जिनको 25 विधायक भी चुन के भेजे थे और मेंबर पार्लियामेंट के साथ साथ PMO हाउस में बैठे हैं। शायद इसके लिए लोगों ने वोट इनको नहीं दिए थे कि रियासत का दर्जा छीनने के बाद राशन डिपो में राशन गायब हो जाए और किराने की दुकानों में बियर मिले। ये बहुत बड़ा तोहफा से लगता है कि ये जो सरकार यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार है, ये बिजनेस ओरिएंटेड ये सरकार है। इसका टारगेट सिर्फ घराई करना, पैसे इकट्ठा करना। और जब जम्मू कश्मीर के जनता में सिविल सोसाइटी के लोग हर जगह पे यही बात चल रही है कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, और जिसमें नशा विरोधी बातें आम सोसाइटी के लोग यहाँ पे कर रहे हो, उसी वक्त जब सबसे ज़्यादा शराब भाजपा के दौर में इस डबल इंजन की सरकार में यहाँ पे मिली, कहीं कायदा कानून कहीं नहीं, कहीं पे 70 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा, कल एक तो पहुंच भी गए हैं, आज दूसरे मंत्री आएंगे। 70 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर विकास को मापने आए हैं। रियासत जो है जम्मू कश्मीर की रियासत को कुदरत ने अपने आशीर्वाद से नवाजा है। जहाँ पे गर्मी होती है तो ये लुत्फ लेने के लिए आते हैं, शिकारे की सैर करेंगे, गश्ताबा खाएंगे। देखे क्या गया, जो प्राइम मिनिस्टर ने पल्ली गाँव में जो दिया, आज उसका भी मजाक उड़ा कर रख दिया। कहाँ पे सोलर प्लांट है वहाँ पे? अभी तक वहीं पे भी जो बातें यहाँ पे की थी पूरे हिंदुस्तान को, इस धरती में, जम्मू कश्मीर की धरती में और पल्ली गांव में बड़ी ब्राह्मणा के पास वो जो दावे यहाँ पे करते थे उसके खोखले साबित हुए। और वहीं पे 70 मिनिस्टर पहले भी आए, कैबिनेट के मंत्री। अब अमित शाह जी भी जो कसर रह गई थी वो भी यहाँ पे आ गए और अच्छा मजाक उड़ा के गए। हमारे कांग्रेस के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज थे, जो बड़े बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट के थे, उसी की घोषणा अपने खाते में डालते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि इनके अपने पल्ले में कुछ नहीं यहाँ पे है। रोजगार पर चर्चा नहीं है, लेकिन इस तरह से जब नीति में बदलाव किया जाएगा तो युवा, आपको नहीं लगता नशे की ओर धकेलेंगे? मैं समझता हूँ कि ये हमारे एलजी साहब को या भाजपा के जो डबल इंजन की सरकार है उनको ये देखना चाहिए। जहाँ पे वो लोग रोज़गार की बातें करते हैं, डेली वेजेस को पक्का करने की बातें करते हैं, वहाँ पे तो उनको डंडे बरसाए जाते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती। और वहाँ पे नशा विरोधी चीज़ों को बढ़ावा देने पहले हमने जम्मू कश्मीर में महिलाओं को सड़कों पर देखा था। कारण ये था कि जब आबकारी नीति में बिड सिस्टम को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया था कि नीलामी हो जाएगी, इस तरह से होगी, तो जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे उनके हाथ से तो वो दुकानें निकल गई। लेकिन जो लोग जिनको मिली हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर गई कि हमारे इलाके में ये दुकान मत खोलिए। अब वही महिला जब दाल चावल लेने जाएगी तो किस तरह की तस्वीर? ये भाजपा को इसलिए मैं बोलता हूँ वो चुप्पी साधे क्यों है, क्यों किसी MP का, किसी उनका लोगों का बयान नहीं आता। झूठ तो संसद में मेट्रो चलाने की बोलते हैं, तो यहाँ पे सच्चाई तो बयान कर दे कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे की तरफ यहाँ पे धकेल रहे हैं। जब युवा बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उनको रोज़गार देने की बातें होती तो हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सबकी जवाबदेही भाजपा की यहाँ पे बनती है। वो जम्मू कश्मीर की जनता से माफ़ी मांगे कि जिस ढंग से कुंजा शराब की दुकानें नहीं खोलेगी, जो पहले यहाँ पे नहीं थी, और उसके बाद ये कश्मीर में कितना असर होगा, क्योंकि कश्मीर ने तो पहले भी विरोध किया था, नाम मात्र ही है। कितनी परसेंटेज है, वो बातें तो यहाँ पे करें ना। ये भाजपा जवाब दे, हम किसी के खिलाफ नहीं।
500 करोड़ पे आप जम्मू एयरपोर्ट को देते हो और उधर 1500 करोड़ देते हो। भाजपा को तो इसका हिसाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की जनता को। साहब, आप मंत्री रहे हैं पूर्व में और रेवेन्यू जनरेशन का यही एक तरीका था क्या लगता है इसके अन्य तरीके कौन कौन से हो सकते हैं जैसे रेवेन्यू जनरेशन? सरकार उसकी तरफ ध्यान देना, राशन डिपो में राशन तो दे दे, चीनी तो दे दे, कैरोसिन ऑयल को दे दे। ये भाजपा के लोग ये व्हाइट पेपर दिखा दें कि जम्मू में कितना कैरोसिन ऑयल की सप्लाई है और कश्मीर में कितनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये भाजपा का जितना भी आदमी है ये मुँह छुपाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 2014 के बाद 2019 तक जो घिनौने, जो जम्मू विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी इन्होंने चीज़ें यहाँ पे की हैं, लोगों के विरोध में जो नीति यहाँ पे अपनाई है, उसका चेहरा जो बहुत बड़ा भयानक है। शायद भाजपा के लोग अगर शीशे में अपना चेहरा देखें तो वो शीशा भी टूट जाएगा। और शायद यही वजह थी कि वो चेहरे को देखते हुए ये चुनाव जो है वो आगे टालने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए? लोगों को रोजगार चाहिए। MOU साइन हुए, कोई भी MOU साइन करने वाला ज़मीनी सतह पे उसने दस्तक यहाँ पे नहीं दी है। प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े MOU, कोई अपोलो आएगा, कोई दूसरे हॉस्पिटल आएंगे, तो जितनी वाह लूटी है, जितनी MOU साइन करके अखबारों में इश्तिहार के जरिए इन लोगों ने वाह लूटने का प्रयास किया, एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ा पाए। आज महसूस करते हैं कि और जिस ढंग से ये बियर का सिलसिला जो इन्होंने शुरुआत जिसकी किया, इन्होंने युवाओं पे नमक छिड़कने का काम किया। आप भी देखिए अग्निपथ स्कीम का जिस ढंग से रात को 2 बजे वो सुंजवा की मेन रोड पे लाइन पे लगे होते हैं, ज्यादती है यहाँ पे। किस ढंग से, ये भी तो ह्यूमन राइट वायलेशन है कि किस ढंग से जो लोगों को रोज़गार देना चाहिए था वो दे नहीं पाए। कैजुअल लेबर दूसरे लोगों को रेगुलाइज करने की बात थी, वो कर नहीं पाए। SPOs को रेगुलाइज करना था, आज 7 साल हो गए। कई लोगों ने फास्ट ट्रैक में ITA के डिप्लोमे यहाँ पे किए जो फॉलो लग सकते थे, लेकिन चुप करके बैठे हैं। उसके लिए कदम एक नहीं बढ़ा पा रही है भाजपा के जितने भी नुमाइंदे, और चुप ही साधे हुए हैं। बस जो दिल्ली की नीति यहाँ पे आएगी उसकी वाह लूटते हैं। और जिन्होंने महाराजा हरि सिंह का कद छोटा कर दिया कि उसको जम्मू कश्मीर तक सीमित रखा, लद्दाख भूल ही गए। आज आने वाले दिनों में जैसे भी वक्त आएगा, जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा से सवाल ज़रूर करेगी, उनसे जवाब मांगेगी कि आपने जो यहाँ पे हमें आंकड़े दिए थे, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो वो कितने 33 आंकड़े पीछे चले गए। वो भी तो बयान यहाँ पे करते हैं कि इनका हर एक चीज़ जो थी, जो जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन सेंटर बनना चाहिए था, आज तक वो उसकी टाइम फीस समझते हो आर्टिफिशियल लेक का धीमी गति में चल रहा है। वर्ल्ड लेवल का जू कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। कब वो बनेंगे, कब यहाँ पे पर्यटक आएंगे? अब गर्मियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में अगर यहाँ पे पर्यटक आए हैं तो वो कुदरत का करिश्मा है कि बाहर गर्मी थी। वो भाजपा की तरफ से कोई बहुत बड़ा मैदान उन्होंने नहीं जीता कि यहाँ पे टूरिस्ट का आंकड़ा यहाँ पे बताते हैं। देखिए, साफ तौर पर बेरोजगारी का जख्म है और उस पर नमक छिड़कने का काम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया, उस पूरे शासन ने किया है जिनमें अधिकारी हैं, और वो लगातार बेरोजगारी को कम करने की बजाय नशे की तरफ जो है युवाओं को धकेलने का काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं भविष्य सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर का भविष्य अंधकार की ओर ही जाएगा। आप ये हमारे से बने देखते रहिए रिपोर्ट।